तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी रामायणा के फैंस हैं, यानी कि भाई सनी पाजी के फैंस हैं और रामायणा की अपडेट्स आप लोगों को जाननी है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को मैं इतनी बढ़िया बढ़िया अपडेट्स दूंगा, इतनी बढ़िया बढ़िया कि आप लोग भी हिल जाने वाला। प्लस यहाँ पे सनी देओल का जो हनुमान जी वाला लुक है वो भी बहुत ही जल्द इसी साल में हमें लुक देखने को मिल जाएगा, इसी साल में। और उसका ग्लिम्स कब आएगा ये भी आप लोगों को बताता हूं, और रामायणा से रिलेटेड अभी तक की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताता हूं। भाई वीडियो को लाइक करो, भाई लाइक चाहिए इस वीडियो पे, मुझे कम से कम 500 लाइक चाहिए। भाई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को ऐसी ही न्यूज़ भाई मिलती रहे। सबसे पहले शुरू करते हैं रामायणा की अपडेट से। देखो यहाँ पे एक इनविजिबल और अनफिटेबल जो विलन होने वाला है वो यहाँ पे बनाया गया है। मेकर्स ने उसका बैक स्टोरी और उसके क्राइम्स को एक्सप्लोर करके भाई एक रूटलेस फोर्स को डार्कनेस स्टैब्लिश किया है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ भाई यश एज रावणा। यानी कि रामायणा पार्ट 1 का जो क्लाइमैक्स होगा वो आप लोगों को, ये जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का जो क्लाइमैक्स होगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और मैं अब भी बता रहा हूँ कि सीता माता के हरण और उसके बाद लेजेंडरी जटायु वीएस रावण फाइट, और जटायु का अभी अभी भाई शूट रैप अप भी हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले एक पिक आई थी जिसमें जटायु को लेके एंड कुछ ऐसी मतलब ग्रीन स्क्रीन वाली एक पिक आई थी, इसमें नमित मल्होत्रा भी खड़े हुए थे। तो वो जटायु का और रावण का एक एक्शन सीक्वेंसेस आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, वो शूट हो चुका है और वो चीज़ अब रैप अप हो चुकी है। ये सीक्वेंसेस अभी कुछ दिन पहले ही शूट हुआ था जो मैंने आप लोगों को बताया था, और VFX जो है भाई वो नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा इमोशनल पॉइंट भाई, जटायु के लास्ट वर्ड को अमिताभ बच्चन ने वॉइस दिया है एंड यहीं पर लॉर्ड राम को पता चलेगा कि माँ सीता को रावण ने किडनैप भी किया है। खैर ये तो हम लोगों को पता है, तो मूवी के अंदर भी उसी तरीके से यहाँ पे रखा है, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दोहराया जाएगा। एक और धमाका अपडेट है भाई, रामायणा मूवी के अंदर टीम ने रियल गोल्ड ज्वेलरी, भाई इसका मतलब समझ रहे हो, अभी तक हमने जितनी फिल्में देखी हैं, यानी कि आप बाहुबली देख लो, बाहुबली 2 देख लो और आदि पुरुष देख लो, और ऐसी बतेरी फिल्में होंगी, बहुत सी फिल्में होंगी, मुगल आजम देख लो, तो यहाँ पे जितनी भी ज्वेलरी यूज़ हुई वो एक आर्टिफिशियल यूज़ हुई। लेकिन ये पहली फिल्म है, लगभग हो सकता है कि मुझे ये नहीं पता है कि इससे पहले भी किसी फिल्म में रियल ज्वेलरी यूज़ हुई है, लेकिन इस फिल्म के अंदर नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी रियल ज्वेलरी यूज़ करेंगे। भाई यहाँ पे आप रियल मतलब यार अब तो खत्म भाई, यहाँ पे चीज़ें अब सारी खत्म हो जाती हैं। एंड यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सौरभ सचदेवा एज मारीच। सौरभ सचदेवा भाई एनिमल फिल्म में जो बॉबी देओल के ट्रांसलेटर बने होते हैं, यानी कि जो भाई होते हैं जो नाचते हुए आते हैं। दूसरा भाई हरीश उठामन एज अतिकया, रावण का दूसरा बेटा एंड सुपर पावरफुल यहाँ पे देखने को मिलेगा। यश के कैरेक्टर को भाई एविल प्रेजेंट किया नितेश तिवारी ने। भाई ये तो हमें जो भी पता लगेगा किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा यश का कैरेक्टर रावण का, वो तो जब फिल्म भाई कुछ आएगा जब भी पता लग पाएगा, उससे पहले क्या ही कहने। बाकी बताया जा रहा है भाई ग्रे शेड और बैक स्टोरी हाईलाइट होगी। अब रावण की क्या बैक स्टोरी है भाई ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरीके से वो यहाँ से आगे आया और क्या करा, वो सब यहाँ पे नितेश तिवारी ने रखा ही रखा है। इवन यहाँ पे साई पल्लवी सीता माँ, एक लुक साई पल्लवी का यहाँ पे भाई लीक हुआ था जब वो वैनिटी में या सेट पे जा रही हैं, तो एक लुक हुआ था, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव मामला चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे रामायणा पार्ट 1 का जो एंड होगा वो होगा जटायु का शानदार और इमोशनल सेक्रीफाइस के साथ। प्लस यहाँ पे एक चीज और है, सनी पाजी का जो सीन है, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सनी देओल का सीन कहाँ गया, तो सारे के सारे सीन हो गए, और जटायु का जो यहाँ पे एक्शन सीक्वेंसेस हो रहा है, तो यहाँ तक तो भाई हनुमान जी की एंट्री नहीं होती है रियल रामायण में। तो यहाँ पे अब बात ये आ रही है कि मूवी जब खत्म होगी तो सनी पाजी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन यहाँ पे दिखाया जाएगा, यानी कि एक पोस्ट क्रेडिट सीन आएगा जिसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई ये सनी पाजी का लुक होने वाला है, यानी कि मूवी के अंदर हमें सनी पाजी देखने को मिल जाने वाले पोस्ट क्रेडिट सीन के द्वारा। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट आ रही है इनसाइड रिपोर्ट्स, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे जाके ये कितना चेंज होती है, क्या होता है, उसके बारे में अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि देखो अभी बहुत टाइम है, मे भी ये चेंज भी कर सकते हैं कि भाई पोस्ट क्रेडिट सीन होगा नहीं होगा जो भी है, लेकिन इतना ज़रूर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी रिपोर्ट मैं आप लोगों को बताता हुआ आ रहा हूँ अभी तक वो सच ही हुई है, और जहाँ से मिलती है वो सच ही होती है।
रामायणा पार्ट 2 की जो शूटिंग है वो भाई अक्टूबर में इसको खत्म करने का लक्ष्य बना रहे हैं, क्योंकि फिल्म समाप्त होने के बाद में ये लोग उसके पोस्ट प्रोडक्शन में काम करेंगे, जिससे कि टीम को इसके ऐतिहासिक रिलीज के लिए दृश्यों, स्केल और कहानी को पूर्ण करने के लिए कम से कम 8 से 12 महीने चाहिए ही होंगे। यानी कि 1 साल तो चाहिए होगा भाई इसका एडिटिंग, सारी चीजें मतलब वर्क करने में, वीएफएक्स सीजीआई भाई बड़ा काम है, तो इसमें तो चाहिए ही चाहिए होगा। प्लस यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है भाई, बॉबी देओल भी यहाँ पे कुंभकर्ण के रोल में हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन मिल सकते हैं, ऐसी अपडेट आ रही है जो मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ। बाकी देखते हैं भाई क्या ऑफिशियली अनाउंसमेंट आती है इसकी भी। बाकी बताया जा रहा है कि रामायणा मूवी में जो क्रू मेंबर्स हैं, यानी कि काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो क्रू होते हैं, जैसे कि लाइटमैन, कुछ भी मतलब असिस्टेंट का असिस्टेंट जो होता है, कम से कम 10,000 भाई, कम नहीं होते हैं, 10,000 क्रू मेंबर भाई। यहाँ पे आप देख लो, हर छोटे से छोटे काम के लिए क्रू को बुलाया गया है, लड़का रखा गया है, तो यानी कि काम अच्छा हो और उसको और भी बेहतरीन तरीके से किया जा सके, ताकि यहाँ पे कोई टेंशन वाला काम ना हो। तो मैं यही चीज़ तो आप लोगों को पहले भी बोल रहा था भाई, यहाँ पे नमित मल्होत्रा ने अपने सेट पे एक एक चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, ताकि कोई परेशान ना हो भाई। 4,000 करोड़ अगर लग रहे हैं तो दिखना भी तो चाहिए ना, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नाम के ही लग रहे हैं, दिख भी रहा है। प्लस यहाँ पे रामायणा पार्ट 1 का जो ऑफिशियली टीजर है, नेक्स्ट ईयर फरवरी या अप्रैल में रिलीज हो सकता है। बाकी नमित मल्होत्रा पार्ट 1 को रिलीज करने की जो डेट फिक्स कर रहे हैं वो 6 नवंबर की रख रहे हैं, 2026 की 6 नवंबर। आप देखते हैं भाई ये लोग आगे जाके कितना इसको चेंज करते हैं नहीं करते। वैसे तो देखो रामायणा का पार्ट 1 मुझे नहीं लगता है कि इसके साथ कोई क्लैश करेगा, मुझे नहीं लगता है। बाकी यहाँ पे देखो एक चीज और है कि सनी पाजी का जो फर्स्ट लुक है वो हमें इसी साल में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में देखने को मिल सकता है। बाकी इसका जो ओरिजिनल जो एक कंटेंट आएगा वो अगले साल हमें हनुमान जयंती को देखने को मिल सकता है। प्लस इसका पहले पार्ट का जो टीजर है वो हमें फरवरी या अप्रैल में देखने को मिल सकता है 2026 में। बाकी सारी अपडेट मैं आप लोगों को प्रॉपर दे चुका हूँ, कोई कमी पेशी रह गई हो तो मैं अगली अपडेट में जरूर कवर करूंगा। बाकी यहाँ पे सनी पाजी के जितने भी फैन है भाई खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे खुशी की लहर आ रही है, क्योंकि भाई अभी बहुत सारी अपडेट मैं दे चुका हूँ सनी पाजी से रिलेटेड, उनका खुद का लुक का सारी चीज़ें। बाकी नीचे कॉमेंट में आप अपने आप मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।